हेलो दोस्तों, आज समझने का कोशिश करेंगे टर्मिनल टेस्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो आपने देखा होगा किसी भी मोटर का टर्मिनल बॉक्स में 6 लीड निकले रहते हैं और उसमें नाम भी दिया रहता है U1, V1, W1 और नीचे U2, V2, W2 इस तरह से मार्किंग किए रहते हैं। तो आप बहुत ही आसानी तरीके से आप उसको स्टार और डेल्टा नया कनेक्शन कर देते हैं। तो उसी के बारे में आज समझेंगे। तो मान लेते हैं कि ये टर्मिनल बॉक्स है, U1 है, ये V1 है, ये W1 है और नीचे आपका W2, U2, V2 इस तरह से नाम दिया रहता है। चाहे किसी किसी टर्मिनल बॉक्स में ऐसे भी होता है, अगर ये U1 है, V1 है, W1 है तो ये हो सकता है V2 हो सकता है, W2 और U2 ऐसा भी कनेक्शन इंटरनली जोड़ा जाता है। जैसे अगर ये W2 है, E1 ये W1 है, ये W1 और W2 एक वाइंडिंग के दो सिरे हैं। तो इस तरह से मैंने इसको इंटरनली जोड़ दिया। जब मोटर बनता है तो इंटरनली इस तरह से जोड़ दिया जाता है। और U1 U2 एक वाइंडिंग के दो सिरे हुए तो इसको इंटरनली इस तरह से जोड़कर रखा जाता है। V1 V2 के साथ जोड़ दिया जाता है। उस तरह से अगर दूसरा टर्मिनल बॉक्स देते हैं, किसी किसी मोटर में दूसरा टर्मिनल बॉक्स में इस तरह भी दिए रहते हैं। V2 V1 एक वाइंडिंग हुआ और W1 W2 इस तरह से इंटरनली जोड़ा जाता है। तो मैंने दो टर्मिनल बॉक्स इसलिए दिखाया, किसी किसी टर्मिनल बॉक्स में W2 U2 V2 इस तरह से रहते हैं, किसी किसी टर्मिनल बॉक्स में V2 W2 U2 इस तरह से रहते हैं। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इस तरह से दिखा दिया। ये जो कनेक्शन है इंटरनली जोड़ा जाता है, मोटर के अंदर में जोड़ा जाता है और ये इस तरह से 6 आपका बोल्ट जो है निकला रहता है। आपने मोटर खोले होंगे तो आपने देखा होगा इस तरह से स्क्रू बोल्ट जो है ऊपर की तरफ रहता है। आपको करना क्या होता है, अगर मान लीजिए इसको स्टार में चलाना है तो सिर्फ क्या करना है, एक पत्ती होता है इस तरह से पत्ती दिया रहता है, इसको सिर्फ इसमें फंसा दिया जाता है इस तरह से और इसको एक पत्ती यहाँ शॉर्ट कर देते हैं तो ये स्टार में बन जाता है। और यहाँ पर आप R Y और यहाँ पर B R Y B 3 फेज आपने सप्लाई यहाँ दे दिया 3 फेज का। ये मोटर जो है स्टार में चलने लगेगा। इसको भी इसी तरह कर सकते हैं जैसा मैंने यहाँ दिखाया, इस तरह से आप इसको भी चला सकते हैं। केवल 2 टर्मिनल इसलिए दिखाया ताकि नामकरण जो है चेंज भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसको डेल्टा में चलाना हो तो करना क्या है, सिर्फ ये जो पत्ती है खोलकर यहाँ से खोलकर यहाँ पर लगा देना है इस तरह से। बस इतना ही करना है आपको। लगाने के बाद आप सप्लाई जो है यहाँ भी दे सकते हैं R Y यहाँ भी 3 सप्लाई आप R Y भी 3 फेज का दे सकते हैं। चाहे यहाँ अगर ना दे तो आप यहाँ भी दे सकते हैं R Y B यहाँ ना देकर। तो आप इस तरह से भी डेल्टा में कनेक्शन R Y B का कर सकते हैं। स्टार में भी कोई दिक्कत नहीं, स्टार में भी आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, ये पत्ती को यहाँ लिंक पत्ती को यहाँ पर दिया, इसको हटाकर आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं तो ये स्टार बन जाएगा, स्टार पॉइंट बन जाएगा। यहाँ आप सप्लाई दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर स्टार वाइंडिंग है तो उसका डेल्टा में पेयर कैसे बनाते हैं, समझने का उसको कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि ये स्टार वाइंडिंग है, ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ये U1 है, पहला सिरा U1 है,
दूसरा U2 होना चाहिए। फिर दूसरा वाइंडिंग का ये V1 है, ये V2 है, तीसरा वाइंडिंग का W1 है और उसका अंतिम सिरा W2 होगा। ये जो है स्टार पॉइंट हो गया। अब क्या है, इसको हम डेल्टा में कैसे करते हैं उसको देखने की कोशिश कीजिए आप और समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ ना आए तो मैसेज कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए ये जो U1 और U2 दो सिरा है, इसका वाइंडिंग को हम A मान लेते हैं समझने के लिए। V1 जो सिरा है V2, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वाइंडिंग इसको आपने ऐसे ही रख दिया, यानी कि U1 U2 ये दो वाइंडिंग दो सिरा है वाइंडिंग A का, इसको आपने रखा। अब क्या करेंगे, ये जो C वाइंडिंग है इसको घसका के इधर करते हैं, यानी कि इसको धीरे धीरे घसका के इधर कर दीजिए। अगर यहाँ से घसका के इसको लाते हैं इधर तो ऐसा हो जाएगा, C वाइंडिंग यहाँ आ जाएगा और W1 है यहाँ पर इसका आ जाएगा और W2 यहाँ आ जाएगा। अब ये जो B वाइंडिंग है इसको सीधा यहाँ सिर्फ रख दीजिए यहाँ पर, यानी B वाइंडिंग को मैंने यहाँ रख दिया तो V1 यहाँ हो गया और V2 यहाँ पर आ गया। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो पेयर बना, ये पेयर आप इसमें मिलाइए, मिल रहा है कि नहीं। U1 V2 यहाँ देखिए ये डेल्टा में है। अगर आप इसको डेल्टा में करते हैं तो U1 V2 नहीं आ रहा, इसमें देखिए U1 V2 इसमें आ रहा है, यानी कि ये डेल्टा इस टर्मिनल बॉक्स में मैच कर रहा। तो आ गया V1 W2 ये दोनों पेयर बन गया। W1 U2 एक पेयर बन गया। तो इस तरह से आपका डेल्टा में कनेक्शन हो गया, यानी कि ये जो पेयर बहुत ही ज़रूरी है, पेयर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मोटर आपका नहीं चलेगा। तो और दूसरा तरह से दिखा रहे हैं, ये तो ये टर्मिनल बॉक्स का हो गया। अगर हम किसी को भी आप फिक्स रखिए, चाहे इसको रखते हैं, मान लेते हैं, चाहे इसको C को रखते हैं, C बाइंडिंग को आप रखा, C का ये W1 सिरा है, ये W2 इधर होगा। आप क्या कीजिए, इसको घसका के नीचे लाइए ये वाइंडिंग को। अगर वो ये वाइंडिंग को नीचे लाएं तो ये हो गया U1, नीचे हो जाएगा U2, और ये जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग को आप सिर्फ यहाँ रख दीजिए, यानी कि यहाँ पर अगर रखते हैं तो ये V1 हो जाएगा इधर, V2 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक पेयर बन गया डेल्टा का, यहाँ भी एक पेयर बन गया और यहाँ भी एक पेयर बन गया। यहाँ पर देखिए U1 W2, यहाँ देखिए U1 W2 एक पेयर बन गया डेल्टा का। फिर देखिए V1 U2 ध्यान से देखिए। फिर तीसरा देखिए W2 V2 W1 V2 आ गया। तो आप इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, चाहे आप याद भी कर सकते हैं। याद करना नहीं चाहिए, आपको समझने का कोशिश करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिमाग में अगर रह जाए तो अच्छा है। U1 W2 एक सिरा आपका डेल्टा का बन गया, V1 U2 W1 V2 ये एक टर्मिनल बॉक्स का बन गया। जैसे मैंने यहाँ दिखाया U1 W2 दिखा दिया, यहाँ पर ये देखिए लिख दिया। फिर V1 U2 और W1 V2 लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पर U1 V2 फिर
V1 W2 W1 U2। इसको याद भी कर सकते हैं, चाहे इस तरह से मैंने समझाया, इसको समझने का इस तरह से कोशिश कीजिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और कहीं भी दिक्कत हो मोटर के बारे में, कनेक्शन के बारे में, आप बेझिझक आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत ना हो आप ज़रूर कोशिश कीजिए, ना हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा, अगर 6 लीड में नामकरण ना हो, मार्क ना किया हो कि कौन सा U1 U2 V2 W2 है, तो मैं इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।